दोस्तों, स्टडी जोन पीसी की तरफ से आप सभी लोगों को अभिनंदन और नमस्कार। साथियों, आज मैं 17 मई 2021 डेली करंट अफेयर लेकर मैं उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कुछ चीजों के लिए हमें बाह्य प्रभाव की आवश्यकता नहीं होती। हमारे अंदर से एक हल्की सी आवाज होती है और बताती है कि तुम सही रास्ते पर हो। बाएं मुड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे और सकरे रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ, सफलता आपके कदमों पर चूमेगी। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नीरा टंडन का जन्म 10 सितंबर 1970 को अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स के बेडफोर्ड में हुआ था। उनके माता पिता भारतीय थे। जिस समय नीरा की उम्र 5 साल थी, उनके अभिभावकों में तलाक हो गया। उसके बाद नीरा की मां ने करीब 2 साल तक वेलफेयर पर जिंदगी गुजारी। नीरा ने सन 1992 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी लॉस एंजलिस से बीए की डिग्री ली। इसके बाद सन 1996 में येल लॉ स्कूल से ज्यूरिख डॉक्टर की डिग्री ली। टंडन ने 2 महीने पहले रिपब्लिकन सेनेटरों के कड़े विरोध के कारण व्हाइट हाउस प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के निर्देशक के पद के लिए अपना नामांकन वापस ले लिया था। दोस्तों, भारतीय मूल की नीरा टंडन अमेरिकी राष्ट्रपति की वरिष्ठ सलाहकार होंगी। नीरा के राष्ट्रपति सीनियर एडवाइजर नियुक्त किए जाने पर सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस सीएपी के संस्थापक जॉन पोडेस्टा का कहना है कि नीरा की बौद्धिक समझ, दृढ़ता और राजनीतिक मामलों पर पकड़ होने का फायदा बाइडेन प्रशासन को मिलेगा। नीरा अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की करीबी रही हैं। दोस्तों, ये है नीरा टंडन। अमेरिका में हाल ही में ऊंचे पदों पर नियुक्त भारतीय मूल के व्यक्ति इस प्रकार हैं: कमला हैरिस उपराष्ट्रपति, डॉक्टर विवेक मूर्ति सर्जन जनरल अमेरिका का सर्वोच्च चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के प्रथम सूचना अधिकारी, भव्यालाल नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ कार्यकारी प्रमुख, अमेरिकी ऊर्जा विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ तारक शाह, सबीरीना सिंह व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव, वेदांत पटेल व्हाइट हाउस के सहायक प्रेस सचिव, माला अडिगा जिल बाइडेन की नीति निर्देशक, गरिमा वर्मा जिल बाइडेन की डिजिटल निदेशक, वनीता गुप्ता एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मई 2021 में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय तासी यंगजोम बनी। अरुणाचल प्रदेश की 37 वर्षीय 2021 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली
पहली भारतीय महिला बन गई? दोस्तों, ताशी अरुणाचल प्रदेश के दिरांग स्थित पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान में प्रशिक्षक हैं। अपने संस्थान से 3 साल में एवरेस्ट फतह करने वाली 9वीं पर्वतारोही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय मूल्यों की एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख मार्टिन ग्रिफ्थ्स को नियुक्त किया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने ब्रिटिश राजनयिक मार्टिन ग्रिफ्थ को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय एजेंसी की मामलों का व्यापक अनुभव और कई मामलों में वार्ताकार की भूमिका निभा चुके ग्रिफ्थ्स पिछले 3 साल से संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हैं। दोस्तों, ग्रिफ्थ्स मार्क लोकॉक का स्थान लेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में 5 अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच अनधिकारिक बंटवारे के तहत संयुक्त राष्ट्र में मानवीय एजेंसी का शीर्ष पारंपरिक रूप से किसी ब्रिटिश को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मलेरकोटला को किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में मलेरकोटला को पंजाब राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया। मलेरकोटला एक मुस्लिम बहुल इलाका है और इसे राज्य के संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया। दोस्तों, 2017 में सरकार ने वायदा किया था कि जल्द ही मलेरकोटला को जिला घोषित किया जाएगा। दोस्तों, हम पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री वर्तमान कप्तान अमरिंदर सिंह हैं। राज्यपाल बीपी सिंह बाडोर हैं। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। हाईकोर्ट लोकेटेड चंडीगढ़। जिला इसको मिलाकर 23 हुए। निर्वाचन सीट लोकसभा 13, राज्यसभा 7, विधानसभा 117। लोक नृत्य हैं गिद्धा, कीकली, डप तथा भांगड़ा। अभयारण्य है वीर गुरदयालपुरा वन्य जीव अभयारण्य, झांझर बचोली वन्य जीव अभयारण्य, कठलोर कुसियान वन्य जीव अभयारण्य, नांगल वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान टर्बनी रेहमपुर राष्ट्रीय उद्यान। प्रसिद्ध बांध है रंजीत सागर बांध तथा शाहपुर कांडी बांध, रावी नदी पर है। आधिकारिक भाषा पंजाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को इस वर्ष नवंबर में स्कॉटलैंड में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर के यूके प्रेसिडेंट के लिए COP26 पीपुल्स एडवोकेट नामित किया गया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सर डेविड रिचर्ड एटनबरो को इस वर्ष नवंबर में स्कॉटलैंड में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूके प्रेसिडेंट के लिए COP26 पीपुल एडवोकेट नामित किया गया। सर डेविड एटनबरो एक विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रसारक और प्राकृतिक इतिहासकार हैं। एटनबरो ने पहले ही यूके और दुनिया भर में लाखों लोगों को जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। COP26 पार्टियों का 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंदु जैन का निधन हो गया। वे किस संस्था की चेयरपर्सन थी? दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रमुख भारतीय मीडिया हस्ती इंदु जैन भारत के सबसे बड़े मीडिया समूह वेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, जिसे
टाइम्स समूह के रूप में जाना जाता है, अध्यक्ष थी, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य बड़े समाचार पत्र शामिल थे। दोस्तों, ये हैं इंदु जैन, चेयरपर्सन टाइम्स ग्रुप। जन्म इनका 8/9/1936, निधन 13/5/2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2021 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की कौन सी किस्त जारी की? दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2021 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 28वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत 9.5 करोड़ किसान परिवारों के खातों में 19,000 करोड़ ट्रांसफर किए गए। ये योजना 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई थी। यह योजना उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक भूमि की स्वामित्व है। भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों के खातों में 6,000 रुपये ट्रांसफर करती है। ये फंड 3 किस्तों में ट्रांसफर किए जाते हैं। पहली किस्त 2,000 रुपये की अप्रैल से जून के बीच दी जाती है। दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच दी जाती है और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए महतारी द्वार योजना शुरू की? दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कोविड-19 के चलते माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का निर्णय लिया। जारी वित्त वर्ष के दौरान कोविड-19 से जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई, सरकार उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च और उनके भविष्य के निर्माण का सारा बीड़ा उठाएगी। सरकार की इस पहल को महतारी दुलार योजना के जरिए चलाया जाएगा। यह योजना इस वित्त वर्ष से लागू हो जाएगी। महतारी दुलार योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्रवृत्ति में 1 से 8 तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह, 9 से 12 तक के बच्चों को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। सरकारी और निजी किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चे इस छात्रवृत्ति के लाभार्थी होंगे। राज्य सरकार उन परिवारों के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करेगी जिन परिवारों की आजीविका चलाने वाले मुख्य सदस्यों की कोविड-19 से मृत्यु हो गई। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि यदि बच्चे राज्य में प्रारंभ किए गए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा और उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस के मौके पर 1 नवंबर 2020 को की गई थी। इस इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत 52 स्कूलों के निर्माण की घोषणा की गई थी। यह स्कूल ऑनलाइन लर्निंग, कंप्यूटर लैब्स और साइंस लैब्स जैसी सुविधाओं से सुसज्जित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मई 2021 को किस भारतीय पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर फतह कर रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 12 मई 2021 को जितेंद्र गवारे भारतीय पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर फतह कर रिकॉर्ड बनाया। पुणे के पर्वतारोही जितेंद्र गवारे ने 25 दिन की लगातार चढ़ाई के बाद बुधवार की सुबह करीब 7 बजे माउंट एवरेस्ट की फतह
माउंट एवरेस्ट को फतह किया। इससे पहले उन्होंने विश्व के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा की 8,091 मीटर ऊंची चोटी 16 अप्रैल 2021 को फतह किया था। इससे पहले मुंबई के कक्का ने 1 महीने में दोनों शिखर पर चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने अपने नेशनल स्टेडियम का नाम कबड्डी के पितामह के नाम पर गहलोत स्टेडियम रखा? दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के सदस्य कबड्डी अर्जेंटीना ने अपने शहर ला प्लाटा के नेशनल स्टेडियम को गहलोत स्टेडियम का नाम दिया। जनार्दन सिंह गहलोत कबड्डी के शहंशाह रहे। अप्रैल में उनका कोविड के चलते उनका देहांत हो गया था। जनार्दन सिंह गहलोत ने जयपुर से कबड्डी की शुरुआत की। IOA के उपाध्यक्ष व RO के अध्यक्ष भी रहे। इतना ही नहीं, राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे। दोस्तों, राजनीति में भी जनार्दन सिंह गहलोत संजय गांधी के बहुत करीबी लोगों में से एक थे। एक समय वे राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद के बड़े दावेदार माने जाते थे। दोस्तों, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत में इनका काफी योगदान था। कबड्डी के विश्व पितामह के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। जो देश फुटबॉल में अग्रणी देश है, अर्जेंटीना, अपने देश में कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए कबड्डी के पितामह को यह सम्मान दे रहा है और उनके लिए ला प्लाटा के नेशनल स्टेडियम का नाम गहलोत स्टेडियम रख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजने वाला चीन दुनिया का पहला देश बना। साथ ही चीन मार्स पर रोवर उतारने वाला USA के बाद विश्व का दूसरा लैंडर उतारने वाला USA व रूस के बाद तीसरा देश बन गया। विदित है कि इसी वर्ष फरवरी महीने में USA का परसिवियरेंस रोवर मंगल की सतह पर उतारा था। चाइना नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ने 23 जुलाई 2020 को अपना स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया। यह लगभग 202 दिनों में 47.5 करोड़ किलोमीटर दूरी तय करने के बाद फरवरी 2021 में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। इस मिशन का नाम तियानवेन-1 है, जिसके अंतर्गत एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर को मंगल ग्रह के विशद अध्ययन के लिए भेजा गया। लगभग 3 महीने तक मंगल की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद 15 मई 2021 को सुबह लैंडर ग्रह के यूटोपिया प्लानिटिया के दक्षिणी भाग पर उतरा। 6 वैज्ञानिक उपकरणों से लैस जुरोंग रोवर अभी लैंडर के भीतर ही है। बाद में इसे मंगल ग्रह पर पूर्व के जीवन संकेत अथवा साक्ष्य की तलाश के साथ वहां की मट्टी, जलवायु और पर्यावरण के बारे में जानकारी जुटाने हेतु 3 महीने के लिए सतह पर उतारा जाएगा। दोस्तों, सौर ऊर्जा से संचालित 6 पहियों वाले इस रोवर का वजन 240 किलोग्राम है। लैंडिंग के दौरान कुछ समय के लिए इसका कनेक्शन टूट गया था, जिसे चीनी वैज्ञानिकों ने 7 मिनट ऑफ टेरर दिया था। लैंडर द्वारा सतह के वातावरण का सफल परीक्षण कर लेने के बाद चीनी रोवर को मंगल सतह पर उतार दिया जाएगा।
लाल ग्रह पर पहले से उपस्थित इकलौते रोवर परसिवियरेंस को जुरांग के रूप में जल्द ही एक पड़ोसी मिल जाएगा। दोस्तों, ये है पहली बार चाइना का लैंडर किसी दूसरे ग्रह पर अपना रोवर उतार रहा है। ये दोस्तों प्रतीकात्मक तस्वीर है। दोस्तों, चलते हैं एस्थेटिक्स जीके के दुनिया में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में तिब्बत की निर्वासित सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने? दोस्तों, हाल में तिब्बत के निर्वासित सरकार के नए प्रधानमंत्री पेपा त्सेरिंग बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने शुक्र ग्रह से प्राकृतिक रेडियो संकेत की खोज की? दोस्तों, पार्कर सोलर प्रोब इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में जाइलोफिश दीपकी नाम से किसकी एक नई प्रजाति खोजी गई? दोस्तों, सांप की। सांप इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले व्यक्ति कौन बने? दोस्तों, कृत्रिम पैरों के सहारे एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति मार्क एंजलिस बने। दोस्तों, अभी हाल में आए चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया और इसका क्या अर्थ होता है? दोस्तों, चक्रवात ताउते का नामकरण म्यांमार ने किया। दोस्तों, ताउते बर्मी शब्द है जिसका अर्थ है अधिक शोर करने वाली मछली। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।